जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अंकल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो और गुरु जी की संगत को भी मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। देखिए गुरु जी की तो महिमा इतनी अपरंपार है कि उनको आप जितनी बार भी बोलो, जितनी बार भी महिमा गाओ गुरु जी की, उतनी ही कम है। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को भी उनका छोड़ नहीं पता चला था कि वो कौन है। तो बेअंत तेरा अंत ना जाना। तो ये सब सच में बात सच है कि वो बेअंत हैं। उनका ना आदि है ना अंत है, वही आदि है वही अंत है। वो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, मतलब और सब कुछ उनका है। कहते हैं उनके आँख नहीं है फिर भी वो देख सकते हैं, कान नहीं है वो सुन सकते हैं, मुँह नहीं है वो बोल सकते हैं, पैर नहीं है वो चल सकते हैं, वो साकार भी है निराकार भी हैं, वो सब कुछ है। क्योंकि देखिए शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि वो हैं भी और नहीं भी हैं। वो हर चीज़ में वही हैं, ना में भी और हाँ में भी। इसलिए हमें तो भगवान कहते कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो हम क्यों इतना अपना दिमाग लगाते हैं, इतना क्यों हम सोचते हैं कि भगवान पता नहीं है कि नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत लोग कई बार ये सोचते हैं कि सच में भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। क्योंकि ये देखिए ये चीज़ बहुत ह्यूमन एरर है और ये मेरे अंदर भी है। क्योंकि हम लोग जब भगवान से जुड़ते हैं सो एक क्वेश्चन ये मन में बहुत बार बार आता है कि अगर हम भगवान से जुड़ गए हैं तो क्या सच में भगवान है, क्या वो पावर है। तो वो जो पावर है देखिए वो जो हम कई बार महसूस नहीं करते, बट लेकिन अगर आप उस पर विश्वास करो, देखिए कुछ नहीं चाहिए भगवान को, अगर आप खाली विश्वास करते हो तो उस पावर का आप अनुभव महसूस कर सकते हो। तो वो उसको फील कर सकते हो कि वो जो ताकत है, वो सुप्रीम पावर है, वो आपके साथ है। और देखिए ये खाली ये नहीं कि कोई, ये कई बार बहुत तो एक चीज़ मैं बहुत सुनती आई हूँ बचपन से ही कि सारे भगवानों की क्या हमारे ही देश में जन्म लेना था। तो देखिए ये अगर आप देखें, आप इस बात को ये माने कि हमारे जो देश की धरती है बहुत पावन धरती है। और इसका अगर आप इतिहास उठा के देखें तो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं हुए हैं। और वैसे देखिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो जितना वर्ल्ड है सब भगवान का ही है। लेकिन हर जगह पे जैसे जैसे लोग जिस रिलीजन के या जिस लैंग्वेजेस के लोग वो आए, तो उनका सिर्फ एक यही बात रही कि भगवान ने भी अपने जो एंजल्स थे, अपने जो लोग थे, यानी भगवान के भेजे हुए जो महापुरुष थे, वो उनको उनके हिसाब से भेजा ताकि वो लोग जुड़ सके। क्योंकि अब देखिए इंसान को ये बात याद दिलानी बहुत ज़रूरी है कि भगवान नाम की चीज़ है। तो देखिए अब जब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के शुरुआत में ही जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने यही सोचा कि मैं वो अब क्या करें। क्योंकि जिस ऋषि ने उनको श्राप दिया था वो तो निश्चित था। तो उनको ये बताया गया कि देखिए आप यही करिए कि इन दिनों में जो आपके बचे हुए दिन हैं आप गीता का पाठ करिए। तभी जितना गीता का ज्ञान होता है, गीता का पाठ किया जाता है जगह जगह, वो इसीलिए किया जाता है। तो उनको कहा गया उस वक्त कि आप जो है गीता का पाठ करिए। तो वो ये कहने लगे कि अब जैसे कलयुग शुरू हो चुका है तो कलयुग के अंदर ऐसा क्या होगा, मतलब लोगों का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि वो इतने पहुँचे हुए महात्मा थे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के पोते थे, पड़पोते थे। और देखिए इतना ज्ञान था, उसके बावजूद उनको श्राप लगा। तो वो यही कहते हैं कि जो कलयुग में जो इंसान है, जो कलयुगी इंसान होगा, उसको भगवान कैसे मिलेंगे जब इतने हज़ारों वर्ष की तपस्या के बाद भी भगवान इतनी जल्दी दर्शन नहीं देते हैं, तो कलयुग के अंदर कैसे देंगे। तो यही कहते हैं कि जो इंसान भगवान का नाम लेगा, नाम सिमरन करेगा, वही जो है भगवान के दर्शन पा सकेगा। तो तभी कहा जाता है कि देखिए गुरबाणी के अंदर भी ये लिखी गई, गुरबाणी में भी ये बात पहले लिख दी गई थी। आप कोई भी गुरबाणी उठा के देख लो, कोई भी गुरबाणी की व्याख्या कर लो, देख लो, उसमें एक हर गुरबाणी की जो लिरिक्स हैं वो अलग अलग हैं, उसको गाया भी अलग अलग तरीके से गया है। लेकिन अगर आप उसका मतलब आप निकालते हो तो मतलब जो है वो बिल्कुल एक जैसा सेम होता है कि आपने भगवान का सिमरन करना है, अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर देना है। वो जो करेंगे अच्छा होगा, वही हमें भव सागर से पार लगाने वाले हैं। और गुरु महाराज आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये बेसिक चीज़ें हर गुरबाणी में है। और शायद गुरु जी ने इसीलिए कहा था कि गुरबाणी का श्रवण करो, यानी कि सुनो। एक आंटी ने कहा कि गुरु जी मुझे तो पंजाबी समझ ही नहीं आती है। तो गुरुजी ने कहा तो कोई नहीं, तू खाली सुन,
तेरे को मैंने समझने के लिए कब किया वो करा, तेरे को पंजाबी नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि तू जो है खाली सुन। तो गुरुजी ने देखिए ये क्यों जोड़ा गुरबाणी से, क्योंकि ये गुरुओं ने लिखी है, ये गुरु की वाणी है। और आज जो हम बाद में जब गुरुजी का लंगर प्रसाद शुरू होता था तो हम कोई भजन या कीर्तन या कोई फिल्मी सॉन्ग लगता था, वो इंसानों ने लिखा है। तो ये फ़र्क है गुरबाणी के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम बाकियों की नहीं चला सकते या ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन देखिए काफ़ी पहले मेरे से पूछा गया था, तो मैं वही बता रही हूँ कि लोगों को ये थोड़ा फ़र्क समझना चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए नए नए कलाकार आते रहेंगे, वो गुरु महाराज जी के लिए, गुरु जी के लिए, ये बात उनके प्यार में, उनके कहते हैं ना, उनके स्तुति करने के लिए वो डिफरेंट जो है कीर्तन भजन सब कुछ लेकर आएंगे। लेकिन जो गुरबाणी है वो गुरुओं ने लिखी है, उसको कोई पलट नहीं सकता। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप सत्संग करें तो जो 2 घंटे, आधा घंटा, 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे, जिसने जितनी देर भी सुनना है, तो पहले गुरबाणी जो है आप ज़रूर सुनिए। अगर आपने किसी सिंगर को बुलाना है, उनसे भी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, तो गुरबाणी का आधा घंटा आप ज़रूर रखिए, जो गुरु जी ने चूज़ की थी। तो देखिए जो गुरु जी की चूज़ की हुई जो गुरबाणी है, उसका मतलब यही था, गुरु जी ने एक बार कहा भी था कि मैं ये गुरबाणी इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि एक अंकल ने पूछा, गुरु जी तो सारी गुरबाणी है, सारे शब्द है, तो सारे क्यों नहीं चलाते, आप इसमें चूज़ क्यों कर रहे हो? तो गुरु जी ने कहा मैं इसमें से इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी संगत किस चीज़ से कनेक्ट होगी। तो जब हमारे गुरु जी, जिनको हम इतना मानते हैं, जब वो खुद बोल के गए हैं कि मेरी संगत किस चीज़ से कनेक्ट होगी, तो और देखिए उसमें भी ना मुझे पुरानी संगत से एक बात और पता चली कि कोई भी अगर एक शब्द है तो उस शब्द को भी बहुत डिफरेंट रागी ने गाया, बहुत अलग अलग लोगों ने बोला है इसको। तो गुरु जी ने भी उसके अंदर भी कुछ रागी थे जिनको चूज़ किया था कि इसकी सुननी है। एंड बिलीव मी संगत जी, हम जब पुरानी संगत से मिलती हूँ मैं, और भी मेरे से ओल्ड संगत है, या मैं खुद भी, मैं वाकई जब उन्हीं रागी के जब सत्संग में वो चीज़ सुनती हूँ तो मुझे तभी बहुत आनंद आता है। और अगर वही किसी और का होता है ना, तो मैं इसको सुन नहीं पाती हूँ। मतलब सुनना तो पड़ता ही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे गुरु जी महाराज जी के हम दरबार में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उसको कनेक्ट नहीं हो पाती उस बात से। लेकिन अगर कोई गुरबाणी ऐसी जो मैंने अंपायर स्टेट में खुद सुनी है अपने कानों से, अगर वो कहीं चल रही होती है ना, तो पूरा मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे गुरु जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई गुरबाणी नहीं चलाएगा भगवान, तो देखिए बिना अगर आप कुछ भी नहीं चला रहे हो तो भी भगवान आपके सामने है। लेकिन क्योंकि गुरुजी ने जब ये बात बोली कि मेरी संगत कनेक्ट होगी, तो इसका मतलब है कि हमें गुरुजी की बात माननी चाहिए कि वो शब्द हम सुने। एंड बिलीव मी, जब आप वो शब्द आप सुनोगे, शब्द सुनोगे, तो आपको वाकई फील होगा कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी देखिए इम्प्लीमेंट करना नहीं करना हर किसी का अपना अपने हिसाब से है, और मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि कोई क्या चीज़ गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। मतलब सभी देखिए उस वक्त भी गुरुजी ने फिल्मी सॉन्ग काफ़ी चलवाए थे, और भजन कीर्तन गुरुजी के टाइम के जो सिंगर थे वो भी जब आया करते थे तो पहले शब्द बानी के बाद ही गुरुजी उनको बुलाया करते थे। कुछ भी उनका जो भी लाइव टेलीकास्ट होता था उस टाइम, जो भी लाइव चीज़ चलती थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा कि वो शब्द नहीं चलते हैं जो गुरुजी के टाइम चलते थे, या कुछ ऐसे आजकल की कुछ चीज़ें चल जाती हैं। तो प्लीज़ अगर जिनके भी वो शब्द हैं, मतलब जो भजन कीर्तन है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं है। देखिए हम लोगों को जब पुरानी संगत को बोला जाता है ना कि आप सत्संग शेयर करो, तो हम लोग एक ही बात आपस में वो कर रहे थे कि हमें देखिए वही बताना है जो गुरुजी के टाइम के अंदर हम लोग फॉलो करते थे और जो हमने देखा है, सुना है। तो देखिए ऐसे तो हर सांस, हर वक्त, एक एक पल जो है मेरा सत्संग है। तो मैं वो सुनाने बैठूँ तो पता नहीं वो तो कितनी ही चीज़ें हैं। लेकिन मेरे को जब मैं सत्संग के लिए जब मुझे इनवाइट किया जाता है, तो उस वक्त मुझे खाली फिर यही ख्याल आता है कि मुझे वो शेयर करना है जो मैंने गुरुजी के टाइम में देखा था और हम लोग फॉलो करते आए हैं और जिससे हम लोग कनेक्ट हुए। और देखिए वैसे तो खैर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि जब हम उनसे उस भाव से उनके पास जाते हैं तो वो कनेक्शन अपने आप बनना शुरू हो जाता है। हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती। गुरुजी ने एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूँगा। तो देखिए मेरी तो जो पेशेंट्स हैं और मेरी जो सहेलियाँ हैं वो गुरुजी से डायरेक्ट ब्लेस्ड हैं। तो ऐसे मेरे हस्बैंड को बोला था कि तुम अपने दोस्त को लेकर आना। तो मैंने अपनी कई फ्रेंड्स को लेके गई, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को लेके गई।
देखिए उनको गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। जिन जिनको मैं लेके गई हूँ उनके इतने सत्संग हैं, इतने, क्योंकि कई तो जो मेरे पेशेंट हैं, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तभी काफ़ी लोग मेरे पेशेंट्स गए वहाँ पर। और मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई तो मेरी फ्रेंड को ना वहाँ जाके अच्छा नहीं लगा, और वो वापस बाहर निकल के जब आई तो उसने कहा कि ना मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये गुरुजी के बारे में इसने ऐसा बोला और ये यहाँ पे ऐसा बोल रही, क्योंकि देखिए बड़ा फील होता है कोई ये बोले कि मैं गुरुजी के यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जैसे हम एम्पायर स्टेट से निकले और हम जब गेट से निकलते हैं और जब लेफ़्ट मुड़ते हैं बाहर जाने के लिए, तो शी जस्ट टर्न अराउंड एंड शी सेड कि मुझे वापस लेके चल, मुझे गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा देख, जब गुरुजी से एक बार आज्ञा ले लेते हैं ना तो वापस नहीं जाते। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मुझे पता नहीं, उसको इन्होंने ज़िद पकड़ ली कि मुझे तो जाना ही है। तो ठीक है, मैं और डरते डरते गई, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अगर हमने एक बार आज्ञा ले ली है गुरुजी के यहाँ से तो हम वापस कभी नहीं जाया करते थे, और मुझे डर लग रहा था कि कभी डांट ना पड़ गए। तो यानी कि जब उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो मैं जो हूँ वहाँ पर उसको अंदर लेके गई। तो उसने मुझे कहा कि देख तू ना मेरे को अब गुरुजी से मेरे को मिलवा दे, मेरे को ना इंट्रोडक्शन करवा देना मेरा, कि गुरुजी मतलब जो भी मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी या जो भी था मुझे गुरुजी को बताना था। मेरे से पहले उसने माथा टेका और मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ये मेरी, ऐसे मैं बोलने ही लगी थी कि अभी गुरुजी मैंने पूरा नहीं बोला था तो गुरुजी कहते हैं चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो मैं एकदम हैरान हूँ, वो भी हैरान कि गुरुजी को कैसे पता कि डॉक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं था। और मैं क्योंकि उसकी वकालत करने के लिए खड़ी हूँ, तो गुरुजी के क्या शब्द थे, चल जा, बड़ी आई डॉक्टर ने की वकील। यानी उस डॉक्टर ने की वकील ना बन, मतलब मेरे को गुरुजी ने ये मना किया, तो मुझे वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो गुरुजी का कितना क्लियर मैसेज है कि अगर हम किसी को जोड़ते हैं गुरुजी से तो आप गुरुजी के पास लेके जाओ, और उसके बाद गुरुजी जाने और वो संगत जाने, उनका अपना कनेक्शन। तो देखिए गुरुजी ने क्लियर बोला चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर ने की वकील। तो देखिए ये पहले हमें समझ नहीं आती थी, अब समझ में आने लगी कि गुरुजी के कितना गूढ़ मैसेज है इसके अंदर, कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन, किसी को किसी की वकालत की ज़रूरत नहीं है। कि अगर कोई मुझे बोले कि आंटी आप हमारे लिए ब्लेसिंग्स मांग लो, आप हमारे लिए प्रे करो, देखिए मेरी प्रे से कहीं किसी के लिए कुछ नहीं होगा। हाँ, हम देखिए आइडली हमें हर किसी के लिए अरदास ज़रूर करनी चाहिए, कोई बोले तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अरदास करने से, दूसरों के लिए अरदास करते हो तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। अरदास आप ज़रूर करो, लेकिन जो आपका अपना भाव है, जो आपकी अपनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि देखिए जब आप किसी से अरदास करने के लिए बोलते तो होता ये है, जब मास प्रेयर चलती है तो उसमें बहुत ताकत होती है, लेकिन जब आप अपने लिए अरदास करोगे ना, अपने उस भाव से करोगे, तो वो गुरु जी हैं, भगवान हैं, आपको सब कुछ देंगे। वो क्यों नहीं देंगे आपको, वो क्या चाहते हैं। देखिए उन्होंने मुझसे बोला कि मैं संगत को जोड़ूं, है ना, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला और कितनी पुरानी संगत को बोला कि तू ट्रक भर कर लेकर आ, तू इतने लाख लोगों को लेकर आ। तो ये गुरुजी का कहने का मतलब वो यही था कि जितनी संगत वहाँ आ सकती है, जितने वहाँ लोग पहुँच सकते हैं पहुँचें, क्योंकि गुरुजी ने ये भी कहा था, जो मैंने सुना था उस टाइम, कि गुरुजी ने जब चोला छोड़ा था तो उससे पहले गुरुजी ने बोला समय बड़ा घट है, जल्दी जल्दी ले आओ संगत को। तो हम लोग सोचते थे शायद जिस संगत को बोल रहे हैं उसके पास टाइम बड़ा कम है, लेकिन वो गुरुजी अपने लिए बोल रहे थे। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि गुरुजी ने हालांकि हमें आभास दे दिया था 6 महीने पहले, मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ, पता चल गया था हम लोगों को कि गुरुजी जाने वाले हैं, लेकिन देखिए हम नहीं समझ पाए इस बात के लिए। तो वो गुरुजी को पता था, इसलिए गुरुजी सबको बोल रहे थे अब 15 दिन बाद आना, अब इतने टाइम बाद आना। कितनी पुरानी संगत की मैंने सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने जो रोज़ आते थे इनको हफ्ते में 1 दिन कर दिया था, और किसी का 15 दिन में 1 बार कर दिया था। तो ये सब गुरुजी की बातें थी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो खैर गुरुजी ने देखिए जो वो पहुँच पाया तो डेफिनेटली बहुत लकी रहे जिन्होंने गुरुजी के दर्शन कर लिए। लेकिन देखिए कोई ये ना समझे कि हम लोग नए हैं या पुराने हैं, क्योंकि फ़र्क तो खैर है बहुत बड़ा, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए और जिन्होंने दर्शन नहीं किए। लेकिन मैं यहाँ इसलिए बोलूँगी कि देखिए आज जो नई संगत है, शायद मुझे लगता है आप मेरे से भी ज़्यादा इतने भाव से जुड़े हो, इतने भाव से जुड़े हो कि जितना शायद आप लोगों का भाव होता है, जिस तरह से दरबार आप सजाते हो, जितना से इतना
अपनी हर चीज़ें होती हैं, तो शायद मुझे लगता है गुरुजी मैं तो पता नहीं इतना कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब मैं तो पता नहीं कर भी पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन और उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि देखिए हम लोगों ने तो गुरुजी को देखकर भी भगवान एकदम से नहीं माना, है ना? मानते थे, गुरुजी बुला लेते थे। लेकिन आप लोगों ने जो नई संगत जिसे कहते हैं, उन लोगों ने तो बिना देखे उनको भगवान मान लिया और इतना ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट हो गए जैसे हम लोग हुआ करते थे। कितना डिपेंडेंट और कितना आप लोग भाव से करते हैं। तो सच में मैं तो कई बार सोचती हूँ कि इतना भाव, तो तभी तो गुरुजी आप सबको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना। कितने लोगों की नई संगत के जैसे मैं सत्संग सुने हैं, कैसे गुरुजी उनको मैसेज देते हैं, कैसे उनके सामने आते हैं, कैसे कितनी चीज़ें हो रही हैं इनफैक्ट। तो देखिए ऐसी सोच थोड़ी संगत जुड़ी है और वो खैर गुरुजी की कृपा तो है ही खैर, बट गुरुजी का बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। मैं तो कहती हूँ आप हम लोगों को एक्चुअली सोचना ये सच चाहिए कि हम जो हैं गुरुजी से जुड़ गए हैं। इफ़ वी आर कनेक्टेड टू गुरुजी इट मीन्स कि हम गुरुजी के जो चरण शरण में है आ गए हैं। और जब उसमें हम आ जाते हैं ना, गुरुजी के उस फील्ड में आ जाते हैं, गुरुजी क्या कहा करते थे ना, जहाँ में रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो यही चीज़ होती थी। तो जब गुरुजी ने अपने उसमें लिख लिया है ना, अपने एडमिशन कर लिया, आपका गुरुजी ने कई लोगों कहा ना जा तेरा एडमिशन हो गया, तो वो यही बात होती थी कि जब आप सबका भी एडमिशन हो गया, जो नई संगत जो जिनको कहते हैं कि जिन्होंने दर्शन नहीं किए, लेकिन अगर वहाँ पे एडमिशन हो गया है गुरुजी के स्कूल में कह लो, तो देखिए वो कहते हैं ना एक अच्छा स्कूल जब होता है तो उसमें बच्चा अच्छा निकलता है। तो जब उनके स्कूल में जब एडमिशन हो गया ना, उनकी पाठशाला में, तो डेफिनेटली हर जो है इंसान वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो देखिए हमें इसलिए भगवान से कहना चाहिए कि हम आपके अच्छे भक्त बने, क्योंकि जो अच्छा भक्त होता है वो अच्छा इंसान वैसे ही बन जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा इंसान हो वो भक्त भी हो। अच्छा इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे कार्य भी करता है, सब कुछ है, लेकिन वो भक्त हो ना हो। कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम भगवान में बिलीव नहीं करते, हम तो खाली काम के अंदर बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो भी बिलीव कर रहे होते हैं, कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप। तो इसलिए तो बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन आप बना के रखिए। और देखिए गुरुजी के टाइम भी कितनी पुरानी संगत का जो सत्संग मैंने सुने, तो थोड़ा थोड़ा मैं वो भी बीच में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत संगत के सामने शायद नहीं आ पाए। तो हम लोग एक बार कहीं अपना पाठ वगैरह कर रहे थे, शिव पुराण का हमारा पाठ चलता है, वहाँ व्याख्या भी चलती है। तो एक सेवादार अंकल जो उनके बहुत ही मतलब करीब से रहे हैं, तो देखिए उन्होंने जब शिव पुराण पढ़ रहे थे सावन के अंदर, तो उन्होंने यही बताया कि सावन में जब शिव पुराण पढ़ी जाती है वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो सिग्निफिकेंस ये है कि भगवान शिव ने जो जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो जो जहर पिया था, तो उनका ताप बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही गुरुजी जो है जब संगत उनके पास जाया करती थी तो वो उनकी सबकी प्रॉब्लम लिया करते थे गुरुजी, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताप हो जाता था। तो सोचिए कि सर्दी के अंदर भी गुरुजी कहते थे कि इसके अंदर बिल्कुल बर्फ़ डाल दो, ठंडा पानी कर दो और नींबू डाल दो उसमें, और उसके बाद गुरुजी को उससे नहलाया जाता था। तो सोचिए कि गुरुजी के अंदर कितनी लोगों की वो जो है नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि वो जो पॉइज़न समुद्र मंथन से निकला था तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ थी, पॉइज़न था। तो उसके लिए भगवान शिव को शीतलता प्रदान की जाती है, और ऐसी जो है गुरुजी के लिए भी ये चीज़ हुआ करती थी। और गुरुजी ने हमेशा देखिए कहा है कि कभी हमेशा मैं नहीं करनी कि मेरा ये मेरा वो, देखिए जो कुछ है सो तेरा। तो ये हमेशा हमें गुरुजी से बोलना भी चाहिए, और हमेशा हम अपने लिए मैं लगाने के लिए मैं बोल देते हैं, बट वो मैं तक ठीक है, लेकिन अपना नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कहीं भी हमारे हाथों में वो चीज़ें हैं ही नहीं। ऐसा कितनी बार होता था कि हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं और गुरुजी के यहाँ जाना, लेकिन जा नहीं पाते थे। और कई बार होता कि नहीं हम लोग चलो अगले दिन चले जाएंगे या कुछ है, और एकदम प्रोग्राम बनता था हम गुरुजी के यहाँ चले जाया करते थे। तो गुरुजी का सच में बहुत शुक्राना है। बस कोई चीज़ हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, बस आप बस ये सोचते रहिए जो गुरुजी कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमेशा बस भगवान का उनका सिमरन करते रहिए, हमेशा उनका ध्यान करते रहिए। देखिए पूजा पाठ भी गुरुजी भी कहते थे कि ज़रूरी नहीं कि सारा दिन आप करो, क्योंकि देखो एक दिन गुरुजी के पास में मैं माथा टेक रही थी, तो जब लंगर प्रसाद हो जाया करता था उसके बाद हम लोग माथा टेकते थे, लंगर प्रसाद करके माथा टेकते थे।
तो जब मैं गई तो गुरुजी कोई एक सॉन्ग लगा, कोई मुझे याद नहीं है कौन सा था, कुछ वो लगा, तो वो बहुत स्लो था एक्चुअली, वो वाला सॉन्ग कि भजन था या सॉन्ग था, मुझे आई डोंट रिमेम्बर। तो वो बहुत ही स्लो था। तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि ऐ की लाया कोई चंगा जाला। तो अब मैं एकदम हैरानी में कहा गुरुजी स्लो मतलब इतना, वैसे तो बड़ा अच्छा सा था वो, लेकिन गुरुजी फिर अंकल ने कुछ लगाया, फिर वो बड़ा स्लो सा था, फिर गुरुजी ने टोका कि कोई चंगा सा गाना मतलब कोई चंगा सा लगाओ। तो देखिए मेरे को ना उस टाइम समझ में नहीं आया गुरुजी कोई फास्ट म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से बड़ा क्लियर मैसेज था कि पहले शब्द बाणी आपने सुनी, उसके बाद जैसे लंगर शुरू होता था तो ओम नमः शिवाय जो डॉली गुलेरिया आंटी का है वो लगता था, और उसके बाद ज़्यादातर वही लगता था। और उसके बाद जो है कोई भी फिल्मी गाने या कोई भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान के सूफ़ी सॉन्ग हैं वो सब लग जाया करते थे। तो कई फिल्मी जब गाने मैंने सुने तो मुझे लगा शायद अंकल ने गलती से लगा दिया होगा, लेकिन वो गलती से नहीं होता था, वो गुरुजी कहा करते थे कि भाई चंगा सा लगाओ मतलब। तो देखिए वो सुनने के बाद मुझे लगता था कि देखिए कितना गुरुजी ने कूल कर रखा है कि पहले ध्यान लगाओ, उसके बाद इंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो यही है गुरुजी का हमें जो सीख मिली कि लाइफ को हमें इंजॉय भी करना है। और लेकिन देखिए जो गुरुजी ने कहा ना, जो ऐश करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास आपका सामर्थ्य नहीं है और आप उसके बावजूद भी मतलब कि कुछ भी कर रहे हो। गुरुजी का ऐश करने का मतलब होता था कि लाइफ में कोई टेंशन ना करो, जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना ही अपना खर्च करो और उसी में खुश रहो। कि जब हम उसी में खुश रहना सीख लेंगे ना तो डेफिनेटली देखिए हर इंसान का ना अपने लेवल के हिसाब से लगता है हमारे पास कम है, हमारे पास कम है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो बहुत शुक्राना है जितना भी हमारे पास है, इतना बहुत लोगों के पास भी नहीं है। पीछे अभी मैं स्पेशल स्कूल में गई थी तो उन बच्चों को जब मैंने देखा और तो देखिए इतना मुझे लगा कि बच्चों को देख के नहीं लग रहा था कि वो स्पेशल बच्चे हैं, और मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई, मेरी आंखें एकदम नम हो गई कि कितना ज़रूरत है इन बच्चों को। और देखिए मतलब उन पेरेंट्स का हाल देखिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश रहिए, और अगर जिनके और हमें जो अगर किन्हीं के बच्चे ऐसे हैं या जो भी, हमें हमसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं उनको दे नीड आर मोर एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन, तो जहाँ हम उनको दे सकते हैं हमें उनको देना चाहिए। और मैं तो सुना भी है कि गुरुजी के जो शायद आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे कुछ ऐसा डे होता है कि बड़े मंदिर में उनको बुलाया जाता है और वहाँ पे उनको लंगर कराया जाता है उन बच्चों को। तो वही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए कितना अच्छा वो मंदिर मैनेजमेंट ये काम कर रही है कि एक दिन उन्हें शायद बच्चों के लिए रखा है, ये मुझे पता नहीं किस दिन है, लेकिन ऐसा किया जाता है। तो देखिए हमें भी, और आई थिंक मैंने गुरुजी के टाइम भी ये बात किसी से सुनी थी कि किसी ने कहा था गुरुजी के ट्यूसडे वेडनेसडे को मंदिर क्यों नहीं होता, तो सुना था कि शायद गुरुजी भी कहीं गरीबों के पास मिलने जाया करते थे, ऐसा कुछ था। ये मैंने खाली सुना है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने किसी पुरानी संगत से सुना था। तो देखिए ये हमारे गुरुजी महाराज के जो मैसेजेस हैं, तो मैसेज कह लो उनको, मैसेज क्या कह लो, उनकी अपनी जो बातें हैं, उनका जो प्रोटोकॉल है, हमें आइडली वही फॉलो करना चाहिए। हर किसी की मदद करनी चाहिए जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं, और कोशिश तो करनी चाहिए। हर इंसान देखिए हर किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोशिश हमें ज़रूर करते रहना चाहिए किसी की मदद के लिए। कोई काम हो नहीं हो वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दूँ, बट वी मस्ट ट्राई। और देखिए जो गुरुजी की महिमा है ना तो इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि इसका बखान करना, मैं कई बार सोचती हूँ गुरुजी मेरे को तो मैं क्या बखान करूँ आपके बारे में, क्या बोलूँ मैं आपके बारे में। लेकिन देखिए उनकी कृपा इतनी बनी रहती है, वो सब कुछ जानते हैं, ही नोज़ एवरीथिंग। जब उनके अगर आप माथा टेकते हो, सब कुछ करते हो। एक बार हंसराज हंसी का प्रोग्राम था, गुरुजी का बर्थडे था, तो उन्होंने बड़ी प्यारी लाइन बोली थी कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो गुरुजी का जो सिंहासन था वो लगा था जहाँ भगवान शिव की मूर्ति है उसके आगे, और जहाँ गुरुजी की समाधि है वहाँ पर उनका प्रोग्राम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो यानी कि वो जो पीर, यानी कि जो पीर पैगंबर हैं, यानी कि जो महापुरुष हैं, उनको पीड़ का मतलब है कि पीड़ा। तो जैसे आप माथा टेकते हो तो आपकी पीड़ा का, आपकी दुख तकलीफ का उनको पता होता है। भगवान को तो वैसे भी सब कुछ पता है,
लेकिन फिर कहते हैं कि दर पे जाने की क्या ज़रूरत है, घर में प्रार्थना कर लो। देखिए जैसे गुरुजी ने कहा कि जो बड़ा मंदिर है इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये ऐसा 13वां ज्योतिर्लिंग जो है शायद वो माना जाएगा इसको। और ये बात सच है, तो गुरुजी ने जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली हो, तो देखिए कहते हैं उसके आसपास से भी कोई गुजर जाता है तो उसको कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, हमें मंदिर हम जाते हैं किसी भी या गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, कि जो पॉजिटिव ऑरा है, जो कहीं महापुरुष बैठते हैं या जैसे गुरुजी ने जो खुद उन्होंने बनवाई वो चीज़ें, तो डेफिनेटली वहाँ पे कितनी पॉजिटिविटी होगी, कितनी ब्लेसिंग्स होंगी। एक होता है ना कि हम लोग ऑरा बन जाता है किसी भी चीज़ का। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़े मंदिर जाके और फिर लंगर प्रसाद का जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व है। लंगर प्रसाद हमें पूरा का पूरा खाना चाहिए। लंगर प्रसाद कभी भी इतना सा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरुजी का मैं बताती हूँ, एक बार जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम लोग डेफिनेटली बहुत उदास हो गए थे। तो हमारे मन में आया कि गुरुजी के जो गांव है डुगरी, वहाँ चलते हैं हम लोग। तो जब हम वहाँ गए तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ में थी। तो ये गुरुजी की कृपा बता रही हूँ कि गुरुजी की जो कृपा है वो कितनी अपरंपार है और कितनी मतलब गुरुजी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा रात हो गई थी और मेरे बेटे को बुखार आ गया था, मेरी फ्रेंड की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो जब हम लेट नाइट पहुँचे वहाँ पर, तो उस टाइम तो देखिए दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं था, कुछ नहीं था। हमें था कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे और दर्शन करके फिर रात को हम कहीं रुक जाएंगे, लेकिन हम लोग लेट हो गए किसी वजह से, वो गुरुजी की इच्छा। तो दरवाजे बंद हो गए थे डुगरी के, मतलब रात हो गई थी तो सुबह तो सोने का टाइम हो जाता है, बहुत जल्दी सो जाते हैं, गाँव में तो अंधेरा हो चुका था। हम लोगों ने नॉक किया तो उन्हें अंदर से आवाज़ आई कि आप लोग सुबह आइएगा, अभी ये बंद है। तो अब हम लोग कहाँ जाते उस वक्त, क्योंकि हमारा दूर दूर तक कोई होटल नहीं था, कोई रुकने का हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो हम लोगों ने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि हमें प्लीज़ रुकने दीजिए यहाँ पे, और हम कहाँ जाएंगे तो रात को। तो हम लोग बड़े परेशान थे कि कैसे जाएं, क्योंकि और इतना टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि नॉन स्टॉप वहाँ पहुँचे थे, बहुत थक चुके थे। पहली बार इतना लंबा ड्राइव मतलब करा था। बीच में रुक के गए थे, लेकिन एक ही उसमें कहीं बीच में रुके नहीं थे वैसे हम लोग, मतलब कहीं नाइट स्टे नहीं किया था, कहने का मतलब है। तो सेम डे हम लोग पहुँचे थे। तो उस दिन अगले दिन दशहरा था एक्चुअली। तो जब वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला, तो मेरे को बहुत अंदर से लगा। मैंने कहा बस गुरुजी से बोला, गुरुजी हम लोग क्या करें। तो तभी फिर अंदर से आवाज़ आई कि ठीक है हम लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं, क्योंकि बापूजी ने कहा कि कोई बात नहीं, इन लोगों को अंदर आने दो। तो देखिए वो गुरु महाराज जी की कृपा कि बापूजी के दिमाग में आता है और उन्होंने हमें अंदर आने दिया। और वो हमें कहते हैं कि अब आप एक काम करो कि ऊपर एक कमरा है, आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर आप रात को रह लो। तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कुछ आप खाएंगे? हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे। हमने पहले ही बता दिया था क्योंकि हम खा पी कर आए थे, और हमने ये कहा था क्योंकि हमें किसी को तंग नहीं करना था, बस रात को सोने की हमें जगह मिल जाए। तो वहाँ पे रात को जो सोने की हमें बापूजी की कृपा हुई, गुरुजी की कृपा हुई, तो हम जो थे रात को उस कमरे में सोए। तो अभी रात को थोड़े लेट नाइट दरवाज़ा नॉक होता है, तो कोई मतलब गुरुजी के जो बैचमेट रह चुके हैं वो अंकल और कुछ 2-4 और सेवादार या संगत वो आए कि आंटी आप रात को यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप एक काम करो, सामान पैक करो, आप हमारे घर चलो। उस टाइम जो थे आई थिंक शायद 10 बज गए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो मैंने कहा अंकल ऐसा है, बेटे को देखो बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बड़ा मुश्किल है, हम लोगों ने सामान भी खोल दिया है, तो हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा आप शिफ्ट करना। तो वो मुझे थोड़ा गुस्सा हो गया कि आपको पता नहीं है कि ऐसे यहाँ पर रुकते नहीं हैं और आप यहाँ से चलिए। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को बोला। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं यहाँ से, बड़ा मुश्किल है, वो फैमिली सो चुकी है मेरी फ्रेंड की और मैं ही जाग रही थी एक्चुअली, और बाकी सब सो चुके थे। मैंने कहा अंकल आप देखो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना टायर्ड थे और बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी कि ज़रा से कुछ उठें या कुछ करें। और मैंने कहा अंकल बहुत मुश्किल है। कहने लगे नहीं आंटी यहाँ तो आप रुक ही नहीं सकते, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, आप हमारे घर चलिए और सुबह जो है आप नाश्ता पानी करिए, अभी भी खाना खाना है तो अभी भी खाना खाइए। सुबह जो है नाश्ता पानी करिए, नाश्ता पानी करवा के हम आपको खुद यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद आप दर्शन करना और फिर आप जब आपने जाना हो चले जाना, लेकिन अब रात को
आप यहाँ पर डुगरी में गुरुजी के घर में आप लोग नहीं रुक सकते। तो मैंने कहा अंकल बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा आंटी आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये है वो, थोड़ा गुस्सा वुस्सा किया। और खैर एनीवे हम लोग वहीं हम लोग रात को सो गए क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। खैर उन्होंने नीचे जाके बताया तो बापूजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको रात को रहने दो। तो हम लोग रात को रुके। सुबह जो है, मैं वैसे थोड़ा लेट उठती हूँ लेकिन उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गई। एक तो त्यौहार का दिन था, दूसरा मुझे ना सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग गुरुजी का गांव देखना था छत से कि कैसे होता है क्या है। तो मैं बाहर निकली और दूर तक वही खेत खलिहान और गाय और भैंसें हैं वो रभा रही हैं और बहुत सुंदर माहौल ऊपर छत से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और देखिए गाँव का तो वैसे ही जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत होता है। तो उसके बाद ना लेकिन अचानक फिर मेरे को एकदम ध्यान आया कि उस दिन दशहरा था। तो दशहरे वाले दिन क्या होता है कि हमारे घर में पूजा होती है सुबह। तो हालांकि मैं कई बार लेट कर देती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कहती थी सुबह सुबह पूजा कर लिया करो। तो वो कहती थी नीलम दशहरे की पूजा ना कभी मत छोड़ना। तो मैंने कहा ठीक है। अब उस दिन दशहरा था तो अचानक मुझे सुबह ध्यान आया कि ओहो आज तो दशहरा है। मैंने तो मम्मी को बताया भी नहीं कि मम्मी मैं तो यहाँ पर आई हूँ। उनको शायद बताया था लेकिन पूजा कैसे करेंगे वो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया कि दशहरे वाले दिन तो अपने घर में पूजा होती है, तो वो पूजा कैसे करूँ मैं। देखिए कहते हैं ना गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो अब मैं जब बाहर घूम रही थी तो अचानक मैंने देखा जिस कमरे में हम रुके थे उसके साथ वाले कमरे में वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तो मैंने ऐसे झांक के देखा, थोड़ा सा ऐसे मैं देख रही थी। तो क्योंकि उस कमरे के अंदर गुरुजी के माता जी का स्वरूप लगा हुआ था बड़ा सा। तो मैं देख रही थी कि ओ अच्छा ये माता जी हैं गुरुजी के। तो होता ही है कि जब उनको देखा तो वैसे मैं हाथ जोड़ने लगी। तो मैंने देखा तो गुरुजी की जो भाभी जी हैं यानी कि गौरव अंकल की मम्मी वो वहाँ पे अंदर थे। तो उन्होंने इशारा किया कि आंटी अंदर आ जाओ, दशहरे की हम पूजा कर रहे हैं। तो आप बिलीव में संगत जी कि जो पूजा जैसे मेरे घर में होती है, जिस तरह से हम लोग वो पूरा आटे का वो बनाते हैं और वो छोटी छोटी कुलियाँ रखते हैं, हम बोलते हैं हम लोग, और जिस तरह से वो रखते हैं, आप बिलीव में संगत जी सब कुछ वैसा ही था जैसे मेरे घर में होता है। तो यानी मतलब मेरी मदर लॉ जैसे करती आई हैं सेम वैसे ही। और मैं हैरान हो गई कि जो पूजा मेरे घर में होती है वही सेम पूजा वहाँ हो रही थी देखिए। और गुरुजी ने वो बात भी सुन ली क्योंकि थोड़ा सा भी मैं 5 मिनट ऊपर नीचे उठती तो शायद मैं वो देख नहीं पाती। तो देखिए मैंने फटाफट मैं अंदर गई, मैंने वहाँ हाथ जोड़े और इतना शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी आपने मेरी पूजा भी देखी, दशहरे वाले दिन की पूजा भी करवा दी, तो बहुत शुक्राना है गुरुजी। देखिए आपका पल पल आपका सुनते हैं। फिर हम लोगों ने पूजा की तो उनको यही बोला, मैंने कहा अच्छा आंटी हम लोग रियली वेरी सॉरी, मतलब कि हम लोग रात को ऐसे ऐसे आए। तो उन्होंने कहा नहीं आप प्लीज़ सॉरी। वो खुद कहने लगी कि मैं सॉरी बोलती हूँ और हम लोगों ने रात को ऐसा मतलब आपके साथ बिहेव करना पड़ा, लेकिन देखिए पता नहीं चलता कौन सी संगत है कैसी है क्या है, तो कोई बात नहीं। तो इतनी देर में ना हमने कहा ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला। हालांकि सुबह सुबह चाय पीने की तलब तो सबको ही लगता है कि तो चाय पीने का मन कर रहा था। तो हम लोगों ने खैर वहाँ से फिर चाय प्रसाद भी आ गया, फिर उन्होंने हमें नाश्ता करवाया। तो नाश्ते के अंदर था मेथी जो होती है वो मक्की के आटे के अंदर उन्होंने बनाकर और लाल मिर्च का अचार। तो और उन्होंने हमें बताया कि ये गुरुजी का बड़ा फेवरेट होता था। तो देखिए हमने वो वहाँ परांठे खाए, मेथी जो होती है उसके अंदर मक्की के अंदर मिलाकर, बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे और ये गुरुजी का फेवरेट है। खैर उन्होंने फिर साग बनाने रख दिया कि आप लंच करके जाना। तो हमने कहा नहीं हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि मुझे था कि वो हम उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। तो देखिए कैसे गुरुजी ने हमें वहाँ रुकवाया और उसके बाद फिर उन्हें घर गुरुजी का चोले दिखाए, गुरुजी की जूतियाँ दिखाई। और देखिए उसमें से उस वक्त भी कितने साल पहले गुरुजी ने उनको दिए थे, वो उन्हें संभाल के रखे हुए थे और उसमें से गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही थी। हम तो हैरान हो गए क्योंकि देखिए मतलब इतने सालों में उन्हें अलमारी के अंदर बंद करके रखे हुए हैं, उसके बाद वो निकालती हैं, वो फ्रेगरेंस आती है और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी गुरुजी की। उसके बाद फिर हम लोग बापूजी के पास गए, बापूजी से काफ़ी सारी बातचीत की हम लोगों ने। तो जब गुरुजी के फादर को यानी बापूजी को पता चला कि हम लोग डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा
कि डॉक्टर साहब बताना कि मेरे को बड़ी वीकनेस होती है, तो मैं कौन सा जो है मतलब कोई क्या खाया करूँ मैं। तो अभी बोलने वाले थे हस्बैंड मेरे, तो कहते हैं कि देखना गुरुजी ने ना कुछ भिजवाया है मेरे को, कोई कैप्सूल भिजवाया है, वो मैं खा लूँ क्या। तो हम हस्बैंड मेरे हंसने लगे कि बापूजी अगर गुरुजी ने कुछ भिजवाया है तो वो तो वैसे ही ठीक होगा, आप कुछ भी भिजवाया आप खा लो। तो कहते नहीं नहीं आप डॉक्टर हो, आप बताओ। क्योंकि फादर है ना, हालांकि उनको पता था वो भगवान है, गुरुजी हैं, लेकिन एज अ फादर फिर कहते नहीं नहीं आप डॉक्टर हो ना, आप बताओ ना कि वो उन्हें वो कैप्सूल मंगाए। तो वो कैप्सूल थे A to Z, जो मल्टीविटामिन होते हैं A to Z। तो कहते ये गुरुजी ने भेजे थे बापूजी के लिए कि आप डेली खा लिया करो। तो बापूजी इनसे पूछने लगे कि मैं खा लिया करूं। तो हमने कहा हाँ बापूजी बहुत अच्छे हैं, और गुरुजी ने बोला है तो उन्हें खुद भिजवाया है तो वैसे ही खा लो। फिर हमने बापूजी से बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम जब वहाँ चलने लगे तो आंटी है वो कहने लगी कि आपको पता है जिस कमरे में आप रुके थे वो कमरा किसका है। तो हमने पूछा किसका है। कहते आपको पता है वो कमरा गुरुजी का है। तो आप सोच सकते हो संगत जी कि जिस कमरे में हम रुके वो गुरुजी का कमरा था, हमें भी नहीं पता था ये बात। और अभी देखो मेरी फ्रेंड एकदम से कहने लगी ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों एकदम रिएक्ट किया उसने एकदम से। तो उसने तब बताया, मुझे भी नहीं बात पता थी उसकी। कहती है कि जब वो एम्पायर स्टेट में थी, जब जाया करती थी, तो उसके मन में ना बड़ा ही ख्याल आता था कि जो गुरुजी का कमरा है, कभी उसको कभी मौका मिलेगा गुरुजी के कमरे में जाने का। तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो वो कहने लगी गुरुजी अब तो आपने चोला छोड़ दिया, अब आपके कमरे में कैसे जाऊँगी मैं, अब तो इस कमरे में कोई जाने भी नहीं देगा। तो देखिए कहाँ उसकी वो इच्छा पूरी हुई डुगरी जाकर, जब उसको पता चला कि जिस कमरे में वो रुके थे वहाँ पर वो जो कमरा है वो गुरुजी का कमरा था। और जहाँ उसको जगह मिली थी तो गुरुजी की गद्दी वहाँ लगी हुई थी, हमें तो पता नहीं था क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने चादर डाली हुई थी। तो सुबह हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने गद्दी शायद ऐसी रख दी होगी, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो गुरुजी का कमरा है। तो देखिए कितना शुक्राना है, कितना गुरुजी ने कितना ब्लेसिंग्स हैं ये कि हमें वहाँ रुकने का मौका मिला, उनके फादर साहब जी से हमें बात करने का मौका मिला, उनके घर परिवार वालों से बात करने का मौका मिला। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और मेरे पास सच में कभी वर्ड्स भी नहीं होते कि मैं गुरुजी को क्या बोलूँ। गुरुजी आपने क्या दिया है मुझे ज़िंदगी में। सच में अगर गुरुजी नहीं होते संगत जी मेरा क्या हाल होता। तो सच में आप सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करो, उनके ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दो, बिलीव मी। हालांकि देखिए मेरे साथ भी चीज़ें होती है, मुझे भी बड़ा इफ एंड बट्स लगते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। बट एक बार हमेशा ख्याल आता है कि नहीं अगर गुरुजी के होते हुए ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं गुरुजी की मर्जी होगी और गुरुजी इसको ठीक करेंगे। यानी कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा गलत क्यों हो गया, तो इसका मतलब है कि वो शायद कुछ होना था। जो कहते हैं ना कर्म तो काटने हैं ना हमारे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब चीज़ें होंगी ना, तो वही चीज़ है। इसलिए दुख तकलीफ जब भी आता है तो उसका भी थैंक यू बोलो कि भाई आपने हमारा कोई कर्म काट दिया। क्योंकि वो गुरुजी को पता है, उनको पता है कि हमें जो है इस दुनिया से यानी इस भवसागर से कैसे पार लेके जाना है हमें। क्योंकि भवसागर से पार ले जाने का वही मतलब है कि जो जन्म मृत्यु का जो आवागमन है ये ख़त्म हो। और ये ख़त्म कैसे हो सकता है, खाली उनकी कृपा से। कहते हैं ना राम का नाम लो राम रस पियारे। तो वो जो भगवान का नाम है, जो गुरु जी का नाम है, अब वो दिन रात आप लेते रहो। क्योंकि देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि आप अगर हज़ारों बार कोई भगवान शिव का नाम लोगे, मंत्र जाप करोगे ओम नमः शिवाय, तो आपके साथ ऐसा होगा। लाखों बार करोगे तो ऐसा होगा, करोड़ों बार करोगे तो उसमें संख्या दी गई है कि इतनी इतनी बार अगर आप करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें काफ़ी कोई संख्या लिखी हुई है, इतनी बार अगर आप कर लोगे तो आपके सामने जो है भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले जितने युग गए हैं कि जितने भी राक्षस गण होते थे या कोई भी ऋषि मुनि हो गए, वो क्या करते थे भगवान का नाम ले रहे होते थे। और एक वक्त ऐसा आता था कि उनके पता नहीं कितने करोड़ों वो चीज़ें पूरी हो जाती थी, हज़ारों वर्ष तपस्या करते थे। जैसे ही वो पूरा होता था भगवान शिव ब्रह्मा जी या विष्णु जी जो भगवान की भी वो तपस्या कर रहे हैं वो उनके सामने प्रकट होते थे, चाहे माता रानी हुई। तो वो तभी एकदम से नहीं उन्होंने नाम लिया प्रकट हो गए। देखिए उनको देखिए, लेकिन हमें हमारे गुरुजी ने कितना
सिंपल तरीका बता दिया है। उन्होंने ये हमें नहीं कहा कि शिव पुराण में जितनी चीज़ें लिखी हैं आप वो सब पूजा पाठ करो, ऐसा करो। उन्होंने कहा खाली आप जो है मंत्र जाप गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, खाली आप ये करो। और सिंपल गुरु जी की चीज़ें हैं, शब्द बाणी सुनो, एक जोत जलाओ, गुरु जी का स्वरूप रखो और उनसे खाली अरदास लगाओ या गुरबाणी सुनो, कुछ भी सिंपल तरीका बताया है। इतनी सब चीज़ें शिव पुराण में लिखी हैं, वो गुरुजी ने वो सब करने के लिए नहीं बोला। गुरुजी ने जो शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था, वो एक पुरानी संगत है, जब उनको आंटी को शिव पुराण दी तो उनको लगा कि गुरुजी इसका क्या करना है, तो गुरुजी ने कहा इसको पढ़ो, तो तुम्हें जब तुम तीसरी या चौथी बार पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं की करदा, यानी गुरुजी क्या करते हैं। और बिलीव मी, जब आप शिव पुराण पढ़ोगे आपको वाकई तीसरी या चौथी बार समझ में आनी शुरू होगी कि वाकई हमारे गुरुजी क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो खुद कई बार हैरान हो जाती हूँ कि ये सब तो गुरुजी ने बोली हुई ये बातें, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। हम गुरुजी को अगर उसमें से रिलेट करें तो बहुत कुछ मिलता है गुरुजी का और शिव पुराण में से। और इसीलिए शायद गुरुजी ने बोला कि शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो सच में बहुत बहुत शुक्राना है। और जिसने शिव पुराण पढ़ने नहीं शुरू की तो कोई ये ना सोचे कि गुरुजी ने हमें तो कहा नहीं है। तो देखिए, अगर उन्होंने बोला है तो मेरा ये मानना है कि पढ़ने में वो नुकसान तो है नहीं ना। अगर आप भगवान का नाम लेते हो, कहीं ना कहीं जब आप शिव पुराण पढ़ते हो तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं, भगवान से जुड़ते हो, आपको बहुत सारे मैसेजेस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। जैसे उसमें कहा गया कि पेड़ लगाओ, आप दूसरे को अन्न दो। जो अन्न दान है, कहते हैं सबसे बड़ा दान है। क्यों सबसे बड़ा दान माना जाता है इसको? क्योंकि कहते हैं कि जब आप खाना देते हो किसी को तो किसी की जान में जान आती है ना। क्योंकि अगर कोई भूखा मर रहा होता है तो कहते हैं कि उसकी जान में जान आ गई और उसको अपने खाना खिला दिया। तो क्योंकि यहाँ पे किसी की आप जीवन के अंदर उसकी जीवन शक्ति दे रहे हो और वो खाना है। फिर जैसे उसमें आता है कि आप जो जल है, देखिए जैसे अन्न है वैसे जल है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो एक्सरसाइज है यानी प्राणायाम है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्राणायाम करते हो, कहते प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि प्राण की शक्ति, यानी कि जो हमारे प्राण हैं, जो हमारे प्राण होते हैं उसकी शक्ति को बढ़ाना, तो वो प्राणायाम है। अगर आप चाहते हो कि आपके प्राणों की शक्ति बढ़े, यानी कि हम कोई इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा रहना चाहता है तो वो प्राणायाम करें। क्योंकि जब हम लंबी और गहरी सांसें खींचते हैं, लेते हैं, डीप ब्रीदिंग, देखिए एक तो हमारे लंग्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है। ये अभी हमने पेंडेमिक टाइम में देखा कि डीप ब्रीदिंग के ऊपर कितना जोर दिया गया और पूरे वर्ल्ड वाइड जोर दिया गया इस बात को। और उसमें जैसे सूर्य नमस्कार को बोला गया कि सूर्य को नमस्कार भी करना है और जल भी देना है। देखिए वही बात आ रही है, एक यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो कहते हैं ना कि कोई इंसान अपनी सांसें लिखवा कर आया हुआ है तो उस सांसों को आप बढ़ा दो। तो मेरी मम्मी मुझे बचपन में ये बात समझाया करती थी, बोला भी करती थी कि डीप ब्रीथिंग जो होती है आपकी उम्र को बढ़ा देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक पुरानी संगत है तो वो बड़े मंदिर में गई गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनको बोला कि एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, प्राणायाम मैं योगा करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बताओ कौन कौन से करते हो? तो वो आंटी ने कुछ जो योगा की एक्सरसाइज थी, जो व्यायाम थे, उन्होंने करके दिखाए। तो गुरुजी ने कहा हाँ ये सब करने चाहिए। तो देखिए, तो गुरुजी ने कहा करने चाहिए, गुरुजी ने कहा वॉक करनी चाहिए, तो हमें वो वॉक भी करनी चाहिए। तो कितना ज़रूरी है देखिए ये सारी चीज़ें करनी, क्योंकि ये हमें सारी चीज़ें गुरुजी ने बोली है और जो गुरुजी ने बोली है तो वो तो हमें करना ही है। तो सच में बहुत बहुत शुक्राना है। और देखिए लंगर प्रसाद में एक चीज़ और भी है कि जो आपके सामने आ जाए वो आपका, क्योंकि ये जो मैंने देखा है कि जो चाय प्रसाद आती थी हम लोग किसी को दूसरे को नहीं देते थे, वो हम लोग खुद लेते थे। तो जो आपके सामने आ जाए वो आपका। और कोशिश करिए कि जो लंगर प्रसाद है वो आप वहाँ पे पूरा आपने पूरा खाना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो सच में बहुत शुक्राना है संगत जी। और आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं बस गुरुजी के लिए यही बोलूँगी कि बिन बोले सब कुछ जानता। तो क्योंकि आपके मन में जब भी कोई भाव आता है, जब भी कोई चीज़ आती है तो वो आपकी सुनते हैं। एक छोटा सा और मैं शेयर करती हूँ, एकदम से मुझे कुछ याद आया कि एक बार मुंबई मंदिर में हम लोग गए थे। तो देखिए कहते हैं ना कि आपके मन में एक कोई इच्छा होती है, चाहे वो मेरी छोटी सी इच्छा हुई। तो जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे मंदिर में, मुंबई के मंदिर में, तो ऐसे ही पता नहीं मेरे मन में आया कि गुरुजी
जो आज ये भोग प्रसाद है या कुछ भी चाहे प्रसाद हो गया, भोग प्रसाद क्या मेरे से लगवाओगे मतलब? तो लेकिन वो नहीं हुआ। उन्हें जल प्रसाद भी चला गया, चाय प्रसाद भी चली गई, जो भोग प्रसाद था वो भी चला गया। तो उसके बाद जो जल प्रसाद का होता है वो भी चला गया, मतलब सब कुछ हो गया। उसके बाद खैर हम लोग जब लंगर करने लगे, तो लंगर करते करते वहाँ एक सेवादार अंकल हैं, तो हम उनसे वैसे ही बात कर रहे थे, तो कि हम लोग गुरुजी से कैसे जुड़े, क्या था। और मैं वैसे ही कहने लगी, मैंने कहा अंकल यहाँ पे सत्संग नहीं होता? क्योंकि मुझे ये था कि शायद अब यहाँ पे सत्संग होता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, एक्चुअली पूरी जैसे बड़े मंदिर में सब कुछ फॉलो होता है, जैसे वहाँ सत्संग नहीं होता ऐसे यहाँ भी नहीं होता, और हम लोग सत्संग नहीं कराते। लेकिन एकदम से कहते हैं बस एक ही बार सत्संग रिकॉर्डिंग शेयर हुई थी नारंग अंकल की, उसके बाद हम लोग वैसे नहीं कराते, तो कभी यहाँ पे सत्संग शेयर नहीं हुआ। तो एकदम से कहते हैं कि चलो आंटी आप अंकल आप शेयर करो। तो मैं कहा चलो, मतलब सत्संग शेयर करवा रहे हैं। फिर मेरे को कहते हैं कि आंटी अब आप सत्संग शेयर करो। तो देखिए, कभी मुंबई में सत्संग शेयर नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया। तो सत्संग करते करते मुझे रोना आ गया, मैं एकदम रो पड़ी। खैर उन्होंने मुझे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया, जल प्रसाद पिलाया, तो लंगर किया फिर हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम वहाँ बैठ गए, क्योंकि मुझसे मैं इतना रोने लगी, मेरे से आगे हो नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि कोई नहीं आंटी, आप बहुत इमोशनल हो गए हो, बैठ जाओ। तो उसके बाद फिर मन में आता, मैं कहा गुरुजी चलो आपने सत्संग शेयर करवाया। मन में मतलब ऐसी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैं तो ऐसे ही पूछा था कोई सत्संग शेयर करता है नहीं करता। तो उसके बाद ना ये कहते हैं अच्छा आंटी आप ना एक बार किचन में आओ। तो मुझे लगा चलो शायद किचन में मुझे लेकर जा रहे होंगे, वहाँ शायद कुछ सेवा करवाना चाहते होंगे, तो मैं किचन में चली जाती हूँ। तो मैं किचन में गई, तो उन्होंने मुझे को एक ट्रे पकड़ाई और उस पर एक गिलास था। तो कहते हैं आंटी ये जो है आप ये रूह अफ़ज़ा प्रसाद है, जो गुरुजी को हम यहाँ भोग लगता है, तो एक काम करो आप गुरुजी के आगे भोग लगा दो। तो मैं तो इतनी खुश हो गई संगत जी कि आप सोच सकते हो कि जहाँ मैं सोच रही हूँ कि सारे जो भोग प्रसाद थे, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ मतलब ओवर हो गया था। और उसके बाद तो कभी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा प्रसाद तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो उसके बाद ना वो मेरे को लेकर जाने लगे, तो कहने लगे आंटी इधर नहीं, इधर आ जाओ। तो मैंने कहा ओह, मैंने कहा गुरुजी जहाँ पे गद्दी लगी है वहाँ तो मेरे को बिठाया भी नहीं इन्होंने, और देखो शायद वो पीछे जो स्वरूप लगा है ना उसके आगे बिठा देंगे। तो मेरा मन था चलो गद्दी के आगे, गुरुजी की गद्दी के आगे मैं रखती और वहाँ बैठ के गुरुजी के पास थोड़ा बैठती। तो सोचिए, कहते हैं ना हम कितना सोचते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है कि कितना ज़्यादा देना है मेरे को। और मैं जैसे ही वहाँ गई तो उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं पता था गुरुजी का रूम है, और वो गुरुजी का रूम, इतना सुंदर रूम, गुरुजी का इतना प्यारा रूम। सोचिए गुरुजी के रूम में जाके मुझे ये मौका मिला कि वो जो रूह अफ़ज़ा प्रसाद है मैंने गुरुजी को भोग लगाया। फिर वहाँ उन्होंने कहा आंटी अब बैठ जाओ, जैसे होता है प्रसाद के भोग लगाते हैं तो बैठना पड़ता है। और मैं संगत जी इतना रोई कि गुरुजी, मैं तो वहीं बैठ के सोच रही थी कि गुरुजी कुछ मेरे से आप भोग लगवा लो, लेकिन आपने तो अपने रूम में मतलब मुझे बुलाया और प्रसाद मतलब लगाया, भोग लगाया, और मैं बहुत रोती रही। फिर हम लोग वो प्रसाद लेकर आए, फिर हम वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ के मेरा रोना छूट रहा था। तो उसके बाद फिर वो लेकर जो आए, जो रूह अफ़ज़ा प्रसाद था, और उन्हें आधा आधा हम दोनों को दे दिया कि आंटी ये आज आप लोगों के लिए ही है। ऐसे तो ये बढ़ जाता है, मुझे याद नहीं बढ़ता है या जो जो लगाता है उसी का ही होता है, बट उस दिन वो जो रूह अफ़ज़ा प्रसाद था वो उन्होंने हमें दे दिया। तो देखिए कैसे गुरुजी करते हैं कि मन में खाली ज़रा सी मेरी इच्छा थी कि गुरुजी मुझे भोग प्रसाद मतलब कुछ भी अब सेवा मेरे को मिल जाए, मैं मन में सोच रही हूँ, किसी को ये बात नहीं पता। और देखिए वो रूह अफ़ज़ा प्रसाद जो है वो गुरुजी का लगाया जाता है। ऐसे ही जो गुरुजी का नया मंदिर खुला है मुंबई में, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। तो मैं ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था, मैंने कहा जब पहले वाले मंदिर में हम गए थे तो वहाँ देखिए हमें मतलब भोग लगवाया था। तो अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग दिन में आए हैं, तो संगत शुरू होनी थी, वो तो शाम को शुरू होनी थी, हम तो सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पर। तो अब वो एक तो मुझे किचन में ले गए अंकल, कहते हैं आंटी ये चाय प्रसाद भी आप देख लो, मैंने चढ़ा दी है, और गुरुजी को जो ये चाय प्रसाद का भोग था, कहते हैं आंटी ये आप लगाओ। तो सुबह वाली चाय बनी, हम लोगों के लिए बनी थी और एक आध कोई और चीज़। तो फिर वहाँ भोग प्रसाद गुरुजी को लगाया जाता है, दोपहर में भी दिया जाता है, जो संगत आती है सेवादार आते हैं उनके लिए। तो देखिए कैसे गुरुजी महाराज सब कुछ सुनते हैं आपका।
फिर गुरुजी के वहाँ पे रूम में हमें बिठाया गया कुछ देर के लिए, और बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मतलब कितनी असीम कृपा है गुरुजी की, कितनी मैं ब्लेसिंग से बोलूँगी संगत जी, क्योंकि वो भाव था ना मेरा। मैं यही मानती हूँ शायद वो मेरा बहुत सच्चा भाव था कि गुरुजी मुझे ऐसा करना है, लेकिन मैंने मांगा नहीं, मेरे मन में बस ख्याल आया। लेकिन ठीक है, जो गुरुजी देंगे, कहते हैं कि हमें वो हमारे सर आँखों पर, तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमें वो दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं कभी, और गुरुजी जो है पता नहीं कितनी कितनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं, कितना कुछ हमें देने के लिए बैठे हैं, कितना कुछ हमें वो मतलब सोच भी नहीं सकते आपको वो इतना देंगे, इतना देंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी मांगना नहीं चाहिए कभी। ये बात सच है कि किसी पुरानी संगत के सामने गुरुजी ने बात बोली थी कि मांगो नहीं मनो। तो जब हम गुरुजी को मानते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें गुरुजी सब कुछ देते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी कोई भी, और क्योंकि हमें नहीं पता जो हम चीज़ मांग रहे हैं वो हमारी चीज़ ठीक है भी कि नहीं है, ये तो गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए बस हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी अपनी जो अरदास है वो आप ज़रूर उन पर लगा दो कि गुरुजी मेरी अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिव पुराण में भी लिखा है, वो भगवान से सब कुछ मांगते हैं, सब कुछ बोलते हैं, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लास्ट में उसमें ये बोला जाता है कि आपकी जैसी इच्छा हो आप वही करना। तो इसलिए आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो संगत जी। गुरुजी को सब कुछ पता है, हर किसी के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। देखिए उस वक्त भी कितनी संगत, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो, सबके अलग अलग कितने सत्संग हैं, कितने चीज़ें हैं, सबका गुरुजी को पता होता था कौन कहाँ से आया है, कौन किसके पास से होकर आया है, कितने पंडितों के पास गया, कितने एस्ट्रोलॉजर के पास गया, कितना क्या है, तो उनको क्या नहीं पता होता था। उस वक्त भी हर चीज़ वो जानते थे, हर चीज़ उनको पता होती थी। तो बहुत बहुत शुक्राना है। और इसी के साथ ही वो सब जहाँ पे जुड़े उन सबको थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।